हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। तो आज हम क्लास 7th में चैप्टर 10 जो है साइंस का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म है ना, इससे कुछ रिलेटेड क्या करेंगे, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्या दिया है क्वेश्चन। Yeast is used in wine and beer industries because इट इज रेस्पायर्स है ना। हमको ये देखना है कि यीस्ट जो है ना, ये यीस्ट है और ये क्या है, यीस्ट जो है वो किसके लिए यूज होता है, बियर या फिर वाइन या फिर बियर बनाने के लिए यूज होता है। वो किसके कारण होता है, तो ये क्या करते हैं, एरोबिकली क्या करते हैं, प्रोड्यूस एल्कोहल। ये एरोबिकली क्या करते हैं, एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं ना। अब बात ये है कि एरोबिकली मतलब होता क्या है ना। ये लोग क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब हमको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, C6H12O6 मतलब कि क्या, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज होता है, उसको ये लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए यीस्ट और वाइन, इस्ट का यूज किया जाता है किसके लिए, वाइन या फिर बियर बनाने के लिए। ओके, देन इसके बाद आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सेलेशन द रिब्स मूव है ना। एक्सेलेशन मतलब कि क्या होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन पढ़े थे है ना। तो इनहेलेशन में क्या करते हैं, हम एयर के साथ जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं है ना। तो इसमें क्या होता है, डाउन एंड इनवर्ड, हमारा जो लंग है वो क्या हो जाता है, रिब्स जो है वो क्या हो जाता है, डाउन इनवर्ड हो जाता है ना, मतलब कि डाउन इनवर्ड होता है। ओके, देन इसके बाद आगे देखते हैं। विच आर द गैसेस इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में कौन कौन सा गैस इन्वॉल्व रहता है, तो इसमें रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना। हमको पता है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद फिर देखते हैं, नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। ऐसा कौन सा बॉडी का हमारा ऑर्गन है जो कि क्या होता है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है। तो हमको पहले से ही पता है कि लंग्स जो होता है ना, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होता है। ये क्या करता है, लंग्स जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड करता है ब्लड को। ओके, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। After heavy exercise due to the accumulation of which substance we get muscles cramp है ना। तो इसमें क्या होता है, कौन सा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है ना, जिसके कारण क्या होता है, मसल स्क्रैम्प होता है। ओके, यीस्ट आर यूज्ड इन, यीस्ट जो है किसके लिए यूज होता है, हमको पता है वाइन एंड बियर इंडस्ट्री के लिए क्या किया जाता है, यीस्ट का यूज किया जाता है ना। फिर देखते हैं, ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग इज नॉर्मल कंडीशन इज, मतलब कि ब्रीथिंग रेट जो होता है नॉर्मल, वो कितना होता है, 15 to 18 टाइम होता है ना, इन अ मिनट है ना। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। all organism are made of small microscopic unit which cannot be seen with the naked eyes called। हमको पता है कि हमारा पूरा बॉडी जो है वो छोटे छोटे क्या होता है, बताओ, माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलके बना रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी थ्रू, हमको पता है कि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट इन द, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कैरिड आउट कैसे होता है, किसमें होता है, तो ये होता है सेल्स में। किसमें होता है, सेल्स में है ना। और कैसे होता है, हमको पता है कि जो फूड पार्टिकल होता है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है जिससे कि क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है। क्लियर है, इसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल इज नोन एज, है ना। यही चीज ये देखो, ब्रेक डाउन जो होता है फूड का सेल में, उसको क्या बोलते हैं, हमको पता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ एरोब्स इज, है ना। एरोब्स कौन कौन से है, कैट है, डॉग है, ह्यूमंस है, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दिस है ना, सारे क्या होते हैं, एरोब्स होते हैं। Name the term which means taking in of air rich in oxygen into body। तो ये क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, taking means क्या होगा,
इनहेलेशन क्या होगा? इनहेलेशन होगा, है ना। अंदर लेना एयर विथ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। वैसे ही विच गैस इज गिव आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन मीन्स होता है रिलीज करना, है ना। और हमको पता है कि हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। बॉडी से बाहर निकालना एक्सहेलेशन और अंदर लेना इनहेलेशन, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। Yeast are used to make, हमको पहले से ही पता है कि क्या क्या। पहला चीज तो ये वाइन और बियर बनाने में यूज होता है और बेकरी आइटम पे यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी, सॉरी बोथ बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी, बी एंड सी, ठीक है। इसका ऑप्शन का आंसर होगा। इन हायर, अब इसके बाद हम ना देखते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना। इन हायर एनिमल्स रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू, है ना। रेस्पिरेशन जो होता है हायर में, उसमें किसके थ्रू होता है? मैं पहले भी बताई थी, लंग्स। हमको पता है ना हमारा भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो हमको पता है कि लंग्स ही हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सेकंड देखते हैं। द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग, क्या होता है? फूड जो एनर्जी स्टोर करके रखता है ना, तो वो किसके कारण रख पाता है? रेस्पिरेशन के कारण रिलीज होता है उस टाइम पे एनर्जी, है ना। Yeast कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड, है ना। ये जो होते हैं सर्वाइव कर लेते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, उसको क्या बोलते हैं? एनरोब्स बोलते हैं, ओके। फिर देखते हैं। द टेकिंग इन और ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू बॉडी इज कॉल्ड, वही मैं बताई थी। इन मीन्स अंदर लेना, तो अंदर लेना मतलब इनहेलेशन, ओके। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ब्लैंक एंड द ब्लैंक, मतलब कि ब्रीथिंग में इन्वॉल्व क्या क्या होता है? किसका किसका मूवमेंट होता है? तो डायफ्राम का मूवमेंट होता है, रिब केक का, रिब केक का क्या होता है? रिब केक जो होता है उसका मूवमेंट होता है, ओके। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। What is inhalation? In means, मैंने अभी बताया in means क्या होता है? अंदर, तो वही चीज ही है। Inhalation is the process or act of breathing in taking air and something other substance into your lungs, है ना। Inhalation means हम लोग क्या करते हैं? एयर के साथ साथ कुछ अदर सब्सटेंस भी हम क्या करते हैं? लेते हैं, है ना, अंदर। उसी को क्या बोला जाता है? इनहेलेशन बोला जाता है। किसके थ्रू होता है? कहाँ जाता है? ये करते हैं हम नॉस्ट्रिल के थ्रू है, और जाता कहाँ है? लंग्स में जाता है ना। फिर आगे देखते हैं। व्हाट इज एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन क्या होता है बताइए, है ना। क्या होता है? एक्सहेलेशन इज द फ्लो ऑफ द ब्रीथ आउट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इन एनिमल्स इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स आउट ऑफ द एयरवेज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्यूरिंग ब्रीथिंग। और इसको नॉर्मल तरीके से हम बोल सकते हैं, गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, है ना। क्या बोल सकते हैं? और लिख सकते हो, क्या लिखेंगे? गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, है ना। क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन बोला जाता है। क्लियर है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं हम। व्हाट इज रेस्पिरेशन? देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउस अस टू ब्रीथ, दे ब्रीथ ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडीज and send carbon dioxide. This exchange of oxygen and carbon dioxide is called respiration, है ना। इसमें एक शब्द आया है called inspiration और inhalation, है ना। तो वही चीज है, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो हमको ब्रीथ करने को अलाउ करता है ना। उसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर लेते हैं, इसको इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन बोला जाता है, ठीक है। और सेंड करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड सेंड करते हैं मतलब रिलीज करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन बोला जाता है, ठीक है।
ठीक है। क्या होता है इसमें, एक्सचेंज होता है किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। ओके, फिर आगे देखते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखते हैं ना। व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप, है ना। तो रेस्पिरेशन हमको पता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड to get energy is called respiration. Respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate is oxidized to प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। इसमें क्या हो रहा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग बींग द्वारा, क्या लिविंग बींग्स के थ्रू किया जाता है ना। इसमें ये लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं किसको, फूड को इनटू एनर्जी में, है ना। फूड को यूटिलाइज करके क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, ठीक है। इसी को ही क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। क्लियर है। और ये जो रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन रिएक्शन वाला, सॉरी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाला प्रोसेस है ना, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है कार्बोहाइड्रेट, और जो क्या होता है उससे एनर्जी मिलता है। हमको बस ये याद रखना है कि फूड का यूटिलाइजेशन करके एनर्जी लिया जाता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। इसी को ही क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं टाइप्स हम, है ना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, aerobic respiration is a fixed metabolic reaction that takes place in the presence of oxygen going on in a cell to transform केमिकल एनर्जी इनटू एटीपीज। हमको पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, वो किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है ना। जिसमें क्या होता है, सेल ट्रांसफॉर्म होता है, केमिकल सेल जो है वो फूड को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, जिसको क्या बोला जाता है, एटीपी। और वो हमको पता है कि देखो ये फूड है ना, फूड का ब्रेक डाउन होगा, फूड का जो है ब्रेक डाउन होगा तो इससे क्या होगा बेटा, जो फूड का पार्टिकल है वो क्या करेगा, हमको एनर्जी देगा, ठीक है। और एनर्जी को हम किस रूप में स्टोर करके रखेंगे, एटीपी के रूप में, ठीक है। तो हमको पता चाहिए कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर है। एनॉर्बिक मतलब कि क्या, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब होगा, है ना, जब क्या होगा, देखते हैं आगे क्या लिखा है। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू विच सेल्स कैन ब्रेक डाउन सुगर्स टू जनरेट एनर्जी इनटू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, जिसमें कि क्या होगा, सुगर जो है वो जनरेट क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, है ना। तो सुगर जो है वो क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्लियर है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, अब हमको देखना है व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि हम क्या है, ह्यूमंस है, तो हमको क्या पता रहना चाहिए, कम से कम अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन पता रहना चाहिए हमको, है ना। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला ऑर्गेनिज्म क्या है, अर्थवर्म। क्या है, अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करता है, स्किन से अपना रेस्पिरेशन करता है, ये वाला जो उसका स्किन वाला पार्ट होता है ना, इससे वो क्या करता है बेटा, रेस्पिरेशन करता है। ओके, फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो क्या करता है, देखो मोस्ट ऑफ द जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्किन से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कुछ फ्रॉग्स ऐसे भी होते हैं जो कि किसे करते हैं, लंग से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, फिर देखते हैं हम गिल्स। गिल्स क्या होता है, देखो फिश जो होते हैं ना, फिश जो होते हैं वो किसे करते हैं, गिल से, यहाँ पे उनका गिल्स जो है वो प्रेजेंट रहता है, और फिश क्या करते हैं, गिल से अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि ये जो फ्रॉग होते हैं ना, फ्रॉग जो होते हैं वो लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। ये क्या होता है, फ्रॉग जो है वो एक्वेटिक मतलब एम्फीबियंस है ना, एम्फीबियंस है मतलब कि क्या, ये पानी में भी रहते हैं, और ये कहाँ रहते हैं, ये पानी में भी रहते हैं प्लस ये लैंड में भी रहते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं और लैंड वाले भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने स्किन और लंग से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। फिर फिश का हमको पता चल गया कि गिल से करते हैं ना। ह्यूमंस का क्या होता है, ह्यूमंस जो है वो किससे करते हैं, लंग से रेस्पिरेशन करते हैं ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमंस का क्या है, लंग्स है। क्लियर है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या है, इंसेक्ट। इंसेक्ट किससे करते हैं बेटा, हमको पता है इंसेक्ट किससे करते हैं, ट्रैकिया से अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं, है ना।
तो हमको पता चल गया, हमको क्या पता चला कि मान लो फ्रॉग का क्या है, फ्रॉग जो है वो लंग और स्किन से, अर्थवॉर्म जो है वो लंग और सॉरी लंग बोलती हूँ, स्किन से, है ना। और उसके बाद क्या है हमारा, हम लोग देखें ह्यूमंस, तो ह्यूमंस किससे करते हैं, लंग से करते हैं, और इंसेक्ट किससे करते हैं, ट्रैकिया से करते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इसमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज जितना ज्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।